या माया मधुकैटभप्रवथिनी या माहिषोन्मूलनी या धूमेक्षणचण्डमुण्डमथनी या रक्तबीजाशिनी शक्ति शुंभ निशुंभ दैत्य दलनी या सिद्धिलक्ष्मी परा सा चंडी नवकोटि शक्ति सहिता मां पातु सर्वेश्वरी सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। संस्कृत शौर्यम इस ग्रुप से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी शास्त्र प्रेमीगण, सभी शास्त्र जिज्ञासुगण एवं संस्कृत शौर्य इस समूह के संरक्षक प्रबंधकगण, आप सभी को प्रणाम करते हुए, साधुवाद करते हुए आज के इस ज्ञान सत्र को प्रारंभ कर रहे हैं। आज हम लोगों का प्रकरण चल रहा है क्रियादि प्रकरण, और क्रियादि प्रकरण में आप लोगों ने जो है तो स्त्रीय आच्छादने धातु तक का आपने अध्ययन किया था, जिसका पूरा विचार हुआ था। आज उसका फिर एक बार हम रूप चला देते हैं, जिससे आप लोगों को उसका ज्ञान रहेगा। और इसका जो स्वरूप है वो इस तरह का है। स्त्रीणात स्त्रीणीता स्त्रीणन्ति, स्त्रीणास स्त्रीणीथा स्त्रीणीत, स्त्रीणाम स्त्रीणीव स्त्रीणीमः, और स्त्रीणीते स्त्रीणाते स्त्रीणते, स्त्रीणीशे स्त्रीणाथे स्त्रीणीद्वे, स्त्रीणे स्त्रीणीवहे स्त्रीणीमहे, तस्तार तस्तरतुः तस्तरुः। यहाँ पर तस्तरतुः जो बनता है, इसको हमने बतलाया था। यहाँ पर जब स्त्री अतुस रहेगा, एक सूत्र है ऋच्छत त्रिताम, तो ऋच्छत त्रिताम इस सूत्र से यहाँ पर वृद्धि हो गए पर क्या कहते गुण होने पर आपका ये रूप बनेगा, और आपका गुण होने से तस्तर अतुस तस्तरतुः ऐसा बनेगा। तो तस्तार तस्तरतुः तस्तरुः, और तस्तरित तस्तरथुः तस्तर्थ, और तस्तार तस्तर तस्तरी तस्तरीम। आत्मे पद में तस्तरे तस्तराते तस्तरीरे, तस्तरिशे तस्तराथे तस्तरिद्वे, तस्तरे तस्तरीवहे तस्तरीमहे। और लुट लकार में स्तरिता स्तरितारो स्तरितारा स्तरितासी स्तरितास स्था स्तरितास्थ, स्तरितास में स्तरितास्व स्तरितास्व। चूँकि वृतोबा से यहाँ पर विकल्प से दीर्घ हो जाता है इट को, इसलिए स्तरीता स्तरीतारो स्तरीतारा, स्तरीतासी और स्तरीतास्था स्तरीतास्थ, और स्तरीतास्मि स्तरीतास्व स्तरीतास्म। आत्मे पद में भी इसी तरह से दो रूप बनेंगे। स्तरिता स्तरितारो स्तरितारा, स्तरितासे स्तरितासाथे स्तरितासाद्वे, अस्तरिताद्वे, अस्तरिताहे स्तरितास्वहे स्तरितास्महे। और दीर्घ करने पर स्तरीता स्तरीतारो स्तरीतारा, स्तरीतासे स्तरीतासाथे स्तरीताद्वे, स्तरीताहे स्तरितास्वहे स्तरितास्महे। इसी प्रकार जो है इसका लृट लकार में स्तरिष्यति स्तरिष्यतः स्तरिष्यन्ति, स्तरिष्यस्य स्तरिष्यतः स्तरिष्यथ, स्तरिष्याम स्तरिष्याव स्तरिष्यामः। और जब वृतोवा से दीर्घ हो जाएगा तो स्तरिष्यति स्तरिष्यतः इत्यादि रूप चलेंगे। इसी तरह से आत्मे पद में स्तरिष्यते स्तरिष्यते स्तरिष्यन्ते, स्तरिष्यसे स्तरिष्यते स्तरिष्यद्वे, स्तरिष्य स्तरिष्यावह स्तरिष्यामहे। और जब इसको आप जो है वृतोवा से दीर्घ करें तो स्तरीष्यते स्तरीष्यते स्तरीष्यन्ते इस रूप से चलेगा। इसके अनंतर आप जब लोट लकार लाएंगे तो स्त्रीणात स्त्रीणा स्त्रीणीताम स्त्रीणन्तु, स्त्रीणा स्त्रीणीः स्त्रीणीतम स्त्रीणीत, और स्त्रीणानि स्त्रीणाव स्त्रीणाम ये रूप बनेगा। स्त्रीणानि स्त्रीण, क्योंकि यहाँ पर आठ आगम हो जाएगा और उपित है इसलिए इत्व नहीं होगा।
और आत्मनेपद में स्त्रीणी स्त्रीणीताम स्त्रीणाताम स्त्रीणताम और स्त्रीणीथा स्त्रीणाथाम स्त्रीणीध्वम स्त्रीणीष्व ऐसे स्त्रीणीष्व स्त्रीणाथाम स्त्रीणीध्वम स्त्रीणै स्त्रीणै स्त्रीणी स्त्रीणावह स्त्रीणावह ये बनेगा। और इसके बाद आपका लंग लकार में अस्त्रीणात अस्त्रीणीताम स्त्रीणन और स्त्रीणाः स्त्रीणीतम स्त्रीणीत स्त्रीणाम स्त्रीणीव स्त्रीणीम। आत्मनेपद में स्त्रीणीत अस्त्रीणीत स्त्रीणाताम स्त्रीणत और स्त्रीणीथाः स्त्रीणाथाम स्त्रीणीध्वम और स्त्रीणी वही स्त्रीणी मह अस्त्रीणी वही अस्त्रीणी मह ये रूप होगा। और इसके अनंतर जब आप लिंग लकार लाएंगे तो स्त्रीणीयात स्त्रीणीयाताम स्त्रीणीयुः स्त्रीणीया जो है स्त्रीणीयाः स्त्रीणीयातम स्त्रीणीयात और स्त्रीणीयाम स्त्रीणीयाव स्त्रीणीयाम ये होगा विधिलिंग आपका परस्मै पद में। फिर सुनिए स्त्रीणीयात स्त्रीणीयाताम स्त्रीणीयुः स्त्रीणीयाः स्त्रीणीयाताम स्त्रीणीयातम स्त्रीणीत और स्त्रीणीयात और स्त्रीणीयाम स्त्रीणीयाव स्त्रीणीयाम। आत्मनेपद में स्त्रीणीत स्त्रीणीयाताम स्त्रीणीरन स्त्रीणीयाथाम स्त्रीणीध्वम स्त्रीणीय स्त्रीणीवै स्त्रीणीमय। आत्मनेपद में स्त्री का जो त्रि है उसको जो है यहाँ पर गुण हो जाएगा रिच्छत्रिताम सूत्र से और हलिचा सूत्र से दीर्घ हो जाएगा तो स्तीर्यात रूप बनेगा। स्तीर्यात स्तीर्यास्ताम स्तीर्यासु स्तीर्याः स्तीर्यास्तम स्तीर्यास्त स्तीर्यासम स्तीर्यासव स्तीर्यासम स्तीर्यास्व स्तीर्यास्व। और जब आत्मनेपद होगा तो यहाँ पर जो है तो जब सीयु शुड वगैरह होगा यहाँ पर भी जो है इसको गुण होगा, गुण नहीं होगा इसको क्योंकि स्त्री है यहाँ पर। तो रित ईत धातु सूत्र से यहाँ पर ईत तो होगा, ईत होने से और गुण हो जाएगा दीर्घ है स्थिर ऐसा बनेगा। वहाँ पर भी रित ईत धातु से यहाँ पर भी रित ईत धातु स्त्रीयात में भी वही होगा क्योंकि रिचित्रम गुण होने पर तो अस्तारियात रूप बनेगा, वो नहीं है। यहाँ पर भी रित ईत धातु से ईत होगा और हलिचा सूत्र से दीर्घ होगा स्त्रीयात रूप बनेगा। स्त्रीयात स्त्रीयास्तम स्त्रीयासु ये पद परस्मै पद में। और आत्मनेय पद में यहाँ पर जो है तो इसके दो रूप बनेंगे। कैसे रूप बनेंगे? एक जब इडागम होगा तो अस्तरिशिष्ट अस्तरिशीयास्तम सीरन अस्तरिशिष्ठा जो है और अस्तरिशिष्ठा अस्तरिशीयास्थाम अस्तरिशीध्वम स्तरिशीय स्तरिशी वही स्तरिशीमह ये रूप होगा। और जब इडागम नहीं होगा तो यहाँ पर उससे कित्त होने के कारण और यहाँ पर जो है ईत तो होगा जैसे हमने बताया और उरण से रपर होकर के हल्चा से दीर्घ को स्थिर शिष्ट ये रूप बनेगा। तो स्थिर शिष्ट स्थिर शीयास्ताम स्थिर शीरन स्थिर शिष्ठा स्थिर शीयास्ताम स्थिर शीध्वम स्थिर शी वही स्थिर शी वही। और लुंग लकार में जब आप परस्मै पद करेंगे तो इडागम यहाँ विकल्प से होगा। और इडागम जब होगा जैसे स्त्री धातु है लुंग लकार हुआ अडागम हुआ अस्त्री और लट लकार प्रथम पुरुष नारायण लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन ती होगा तो अस्त्री ती बनेंगे। गीता शिकार की संज्ञा करिए, चली करिए, सिच करिए, अस्त्री सा त। अब यहाँ पर आधात क से बड़ा से ईट का आगम अस्त्य प्रत्यय से ईट का आगम करेंगे तो अस्त्री ई स ईता
और सिच वृद्धि प्रश्न पर सूत्र से यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी। आर वृद्धि हो तो स्तार ईसा ईता इट से सिच के सकार का लोप और वृद्धि होकर के स्तारित रूप बनेगा। तो अस्तारित अस्तारिष्टाम अस्तारिषु अस्तारी अस्तारिष्टम अस्तारिष्ट अस्तारिशम अस्तारिश्व अस्तारिश्म। आत्मने पद में क्या होगा कि यहाँ पर जो सिच है उसको इडागम विकल्प से होगा। सूत्र है आपका लिंग सिचोर आत्मनेपदेषु। एक कहता है वृंग धातु वृंग धातु और जो दीर्घ इकारांत रिकारांत जो धातु है उनसे पर जो लिंग है और सिच है उसको इट का आगम विकल्प से होता है, तंग परे रहते हैं। इसीलिए यहाँ पर स्तरिशिष्ट अस्तरी जो है दो बना, एक इडागम वाला आपका स्तरिशिष्ट ऐसा रूप बनाया गया है और एक इडागम न होने पर स्थिर शिष्ट माने यहाँ पर हृदय धातु से ईत तो होकर के बना है। उसी तरह से यहाँ पर भी आत्मने पद में भी है। आत्मने पद में भी यहाँ पर इसके तीन रूप बनते हैं। कैसे तीन रूप बनेंगे कि जब इडागम करेंगे तो अस्तरिष्ट अस्तरिशाताम अस्तरिष्टाम नहीं अस्तरिष्ट अस्तरिशाताम अस्तरिशत ऐसा रूप बनेगा, क्योंकि यहाँ पर भी गुण हो जाएगा जो है रिच्छत्रिताम सूत्र से। और जो है यहाँ पर ईट को वृतोवा से दीर्घ हुए तो अस्तरिष्ट अस्तरिशाताम अस्तरिशत ऐसा रूप बनेगा। और जब इडागम को ह्रस्व ही रहेगा, दीर्घ नहीं हो तो अस्तरिष्ट अस्तरिशाताम अस्तरिशत ऐसा बनेगा। और जब इडागम नहीं होगा तो यहाँ पर जो त्रि है उसको ईत तो होगा, रीति धातु से हलिचा से दीर्घ होकर के अस्तीर्ष्ट रूप बनेगा। तो इसका फिर से रूप सुन लें। पहले दीर्घ वाला जो इडागम है अस्तरिष्ट अस्तरिशाताम अस्तरिशत अस्तरिष्ठा अस्तरिशाथाम अस्तरिध्वम अस्तरीषि अस्तरीश्वहि अस्तरीष्महि। और जब इडागम को ह्रस्व रहेगा तो अस्तरिष्ट अस्तरिशाताम अस्तरिशत अस्तरिष्ठा अस्तरिशाथाम अस्तरिध्वम अस्तरीषि अस्तरीश्वहि अस्तरीश्वहि अस्तरीष्महि। और जब इडागम बिल्कुल नहीं होगा तो अस्तीर्ष्ट अस्तीर्षाताम अस्तीर्षत अस्तीर्ष्ठा अस्तीर्षाथाम अस्तीर्ध्वम अस्तीर्षि अस्तीर्ष्वहि अस्तीर्ष्महि। और जो है लृंग लकार में अस्तरिष्यत अस्तरिष्यताम अस्तरिष्यन ऐसा रूप बनेगा। एक अस्तरिष्यत अस्तरिष्यताम अस्तरिष्यन, ये दो बार, एक दीर्घ वाला एक ह्रस्व वाला, बाकी सब उसी तरह से है। आत्मपद में भी अस्तरिष्यत अस्तरिष्येताम अस्तरिष्यंत, एक अस्तरिष्यत अस्तरिष्येताम अस्तरिष्यंत, दो तरह के रूप चलेंगे। शेष प्रक्रिया पूर्वत है। तो इस तरह से ये जो है आपका धातु का रूप हुआ। अब आगे यहाँ पर एक धातु है क्रिय हिंसायाम। क्रिय धातु ये हिंसा अर्थ में इसका प्रयोग होता है। इसका भी यहाँ पर आप जब लाएंगे, इसमें क्री धातु से आप लट लकार लाएंगे, तिप प्रत्यय लाएंगे, स्ना कर देंगे तो क्री अश्नाति शकार की संज्ञा वगैरह होकर क्री नाति बनेगा। अब यहाँ सूत्र लग जाएगा प्वादि नाम ह्रस्व, यहाँ शीत परे है ही है, या प्वादि गण पठित है क्री धातु, उसके रिकार को ह्रस्व कर देंगे तो क्रीणाति क्रीणीता क्रीणंति क्रीणासि क्रीणीता क्रीणीत क्रीणामि क्रीणावः क्रीणामा। और क्रीणीते क्रीणाते क्रीणते क्रीणीशे क्रीणाते क्रीणीद्वे और क्रीणे क्रीणा वहे क्रीणी वहे क्रीणी महे, ये रूप चलेगा। आत्मनेय पद में हो गया। अब इसके बाद जो है लिट लकार में चकार चकरतु चक्रू, यहाँ पर भी गुण हो जाएगा रिच्छत्रिताम से चकरतु ऐसा रूप बनेगा, जैसे अभी आपने स्तरतु में बनाया। तो चकार चकरतु चक्रू, चकरित चकरतु चकर, और चकार चकार चकर और चक्रिव चकरिव चकरिम, चक्रिव नहीं बनेगा। और उसमें आत्मनेय पद में चक्रे चक्राते चकरिरे चक्रिशे चक्राते चक्रिद्वे और चक्रे चकरी वहे चकरी वहे। इसी तरह से इसका लुट लकार में करिता करीता, जैसे आपने स्तरिता स्तरिता, वैसे ये दोनों ह्रस्व और दीर्घ दोनों होंगे। तो करिता करितारु करितारा और करिता करितारु करितारा, यही प्रश्न पद में। आत्मनेय पद में भी इसी तरह से करिता करितारु करितारा, करिता से करिता साथे करिताद्वे करिता है करितास्वे करितास्महे, दीर्घ करने करिता करितारु करितारा, करिता से करिता साथे करिताद्वे करिता है करितास्वे करितास्महे। लिट लकार में भी स करिष्यति करिष्यति करिष्यता करिष्यंति या करिष्यति करिष्यतः करिष्यन्ति
आत्मपद में करिष्यते, करिष्येते, करिष्यन्ते, करिष्यसे, करिष्येते, करिष्यन्ते, और ह्रस्व करेंगे तो करिष्यते, करिष्येते, करिष्यन्ते, करिष्यसे, करिष्यते इत्यादि। तो ये रूप है। और जो है लोट लकार में क्रीणातु, क्रीणातु, क्रीणीतात, क्रीणीताम, क्रीणन्तु, क्रीणासि, क्रीणीहि, क्रीणीतात, क्रीणीतम, क्रीणीत, क्रीणानि, क्रीणाव, क्रीणाम। आत्मपद में क्रीणीताम, क्रीणाताम, क्रीणताम, क्रीणीष्व, क्रीणाथाम, क्रीणीध्वम, और क्रीणई, क्रीणावहि, क्रीणामहि। इसके बाद लंग लकार में अक्रीणात, अक्रीणीताम, अक्रीणन, अक्रीणाः, अक्रीणाः, क्रीणीतम, अक्रीणीत, अक्रीणम, अक्रीणीव, अक्रीणीम। आत्मपद में अक्रीणीत, अक्रीणाताम, अक्रीणत, अक्रीणीथाः, अक्रीणाथाम, अक्रीणीध्वम, अक्रीणी, अक्रीणीवहि, अक्रीणीवहि, अक्रीणीमहि। तो ये रूप हो गया आपका जो है लंग लकार का। अब आ जाइए सीधे लिंग लकार में। तो यहाँ पर भी जो है क्रीणीयात, क्रीणीयाताम, क्रीणीयात, क्रीणीयाताम, क्रीणीयुः, क्रीणीयाः, क्रीणीयातम, क्रीणीयात, और क्रीणीयाम, क्रीणीयाव, क्रीणीयाम। और आत्मपद में क्रीणीत, क्रीणीयाताम, क्रीणीरन, क्रीणीथाः, क्रीणीयाथाम, क्रीणीध्वम, क्रीणीय, क्रीणीवहि, क्रीणीवहि। परस्मयी पद में अब जो है आशिष लिंग लकार में, तो जैसे यहाँ पर स्तीरियात ऐसे बना था, उसी तरह से यहाँ पर भी जो है कीरियात रूप बनेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है इत हो जाएगा और दीर्घ हो जाए तो कीरियात, कीरियास्ताम, कीरियासु, कीरियाह, कीरियास्तम, कीरियास, कीरियासम, कीरियासु, कीरियास्म। और जो है लिंग लकार नारायण आशिष लिंग लकार में ही जब आप आत्मनेपद पद में बनाएंगे तो यहाँ पर लिंग सिच और आत्मनेपद सूत्र से सिच पर लिंग और सिच पर रहते विकल्प से आत्मनेपद में इडागम होता है। तो जब इडागम होगा और इडागम होने के बाद यहाँ पर इसको दीर्घ प्राप्त हो, दीर्घ यहाँ नहीं होता है क्योंकि लिंग में निषेध हो जाता है, न लिंग सूत्र है, वृतो ईटो लिंग न दीर्घा, तो इसलिए स्तरिशिष्ट स्तरिष्ट ऐसा नहीं बनता है यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर भी जो है करिशिष्ट, करिशीयास्ताम, करिशीरन, करिशिष्ठा, करिशीयास्ताम, करिशीध्वम, और करिशीय, करिशीवहि, करिशीमहि, यही रूप होगा। और जिस अवस्था में इडागम नहीं होगा तो वहाँ पर भी इसको ईत तो जो है दीर्घ हो करके कीर्शिष्ट, कीर्षीयास्ताम, कीर्षीरन, कीर्षिष्ठा, कीर्षीयास्ताम, कीर्षिध्वम, कीर्षीय, कीर्षीवहि, कीर्षीमहि, ऐसा रूप चलेगा। इसके बाद आपका लुंग लकार आएगा, तो इसमें भी यहाँ पर जब इडागम हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा ईट को, और सिज वृद्धि प्रसव वृद्धि हो जाएगी। तो अकारीश, अकारित, अकारिष्टाम, अकारिषुः, अकारित, अकारिष्टाम, अकारीषुः, अकारीहि, अकारिष्टम, अकारिष्ट, अकारीशम, अकारीष्व, अकारीष्म। और जब दीर्घ नहीं ह्रस्व होगा तो अकारित, अकारिष्टाम, अकारिषुः, अकारीहि, अकारिष्टम, अकारिष्ट, अकारिशम, अकारिष्व, अकारिष्म। आत्मनेपद में जो है जब इडागम होगा, दीर्घ हो जाएगा, तो अकरिष्ट, अकरिष्ट, अकरीशाताम, अकरीशत, अकरीष्ठाः, अकरीशाथाम, अकरीध्वम, अकरीषि, अकरीष्वहि, अकरीष्महि। जब इडागम को दीर्घ नहीं होगा, ह्रस्व रहेगा, तो अकरिष्ट, अकरिशाताम, अकरिशत, अकरिष्ठाः, अकरिशाथाम, अकरीध्वम, और अकरिषि, अकरिषिवहि, अकरिष्वहि, अकरिष्महि। और जब इडागम ही नहीं होगा, चूँकि विकल्प से इडागम होता है, तो यहाँ पर ईत हो जाएगा, दीर्घ हो जाए तो अकीर्ष्ट, अकीर्षाताम, अकीर्षता, अकीर्ष्ठाः, अकीर्षाथाम, अकीर्ध्वम, अकीर्षि, अकीर्ष्वहि, अकीर्षि, अकीर्ष्वहि, अकीर्ष्महि, ये रूप होगा। तो ये हो गया आपका क्रिय धातु का रूप पूरा चलाया हमने। व्रिय वर्णे धातु है, ठीक इसी ढंग से जैसे क्रिय धातु का रूप आपने चलाया है, वैसे यहाँ पर व्रिय वर्णे का भी है। यहाँ पर भी इसको जब लट लकार होगा, तिप होगा,
तो व्रीति बनेगा, स्ना होगा शकार की संग व्रीनाति, क्वादि नाम ह्रस्व से यहाँ पर भी ह्रस्व हो जाए तो वृणाति वृणीता वृणंति वृणासि वृणीता वृणीत वृणाम वृण्याम वृणाम वृणीवः वृणीमः, ये रूप चलेगा। आत्मपद में वृणीते वृणाते वृणते वृणीशे वृणाते वृणीद्वे वृणे वृणीवहे वृणीमहे रूप चलेगा। लिट लकार में बवार बवरतु बवरुः, बवरिथ बवरथु बवर, बवार बवर बवरी बवरिम, और आत्मे पद में बबरे बबराते बबरीरे बबरीशे बबराथे बबराथे बबरिद्वे बबरे बबरी वहे बबरी महे, और लुट लकार में वरिता वरितारो वरितारथा वरिता वरितारो वरितारहा, दोनों में पर आत्मे पद में प्रश्न पद में उसी होगा। और इसके बाद आपका जो है लिट लकार में वरिष्यति वरिष्यता वरिष्यन्ति, और ईडागम को दीर्घ हो जाएगा तो वरिष्यति वरिष्यता वरिष्यन्ति, जैसे अभी चलाते आए हैं। आत्मे पद में भी उसी तरह से वरिष्यति वरिष्यते वरिष्यते वरिष्यन्ते अथवा वरिष्यते वरिष्यते वरिष्यन्ते वृत्तोवा से दीर्घ होने से। तो ये हो गया आपका लिट लकार का। इसके बाद आपका लोट लकार है, वृणातु वृणीतात् वृणीताम वृणीत नहीं, हाँ फिर से सुन लीजिए, वृणातु वृणीतात् वृणीताम वृणन्तु, और वृणीहि वृणीतात् वृणीतम वृणीत, और वृणानि वृणाव वृणाम, ये तो परस्मै पद में होगा। आत्मपद में वृणीताम वृणीताम वृणाताम वृणताम, और वृणीषु वृणाथाम वृणीध्वम, और वृणै वृणावहि वृणामहै। इसके बाद आप आ जाइए लंग लकार में, अव्रीणी अव्रीणात अव्रीणाताम अव्रीणीताम अव्रीणन, अव्रीणा अव्रीणाः अव्रीणात् अव्रीणात् अव्रीणीतम अव्रीणीत, और अव्रीणाम अव्रीणीव अव्रीणीम। आत्मे पद में अव्रीणीत अव्रीणाताम अव्रीणन्त अव्रीणीथाः अव्रीणाथाम अव्रीणीध्वम अव्रीणी अव्रीणीवहि अव्रीणीमहि। इसके बाद आ जाइए आप जो है विधिलिंग लकार में, तो इसका व्रीणीयात् वृणीयाताम वृणीयुः वृणीयाः वृणीयातम वृणीयात वृणीयाम वृणीयाव वृणीयाम, ये हो गया प्रश्नई पद में विधिलिंग लकार। आत्मे पद में ओ नारायण क्या होगा, तो व्रीणीयात् वृणीयाताम वृणीरन वृणीथाः वृणीयाथाम वृणीध्वम वृणीय वृणीवहि वृणीमहि, ये रूप हो गया। अब परस्मै पद हो गया आपका आश्लेष लकार। तो यहाँ पर जो व्री धातु है उसको एक सूत्र उदोष्ठ्य पूर्वस्य है, उससे यहाँ पर वीर के रिकार को उत्त हो जाएगा, और उत्त होने के पश्चात इसमें हलिचा से दीर्घ होकर के बूरियात रूप बनेगा। तो बूरियात बूरियास्ताम बूरियासु बूरियाह बूरियास्तम बूरियास्त बूरियासम बूरियासु बूरियासम। और आत्मे पद में आशीष लिंकार में जब इडागम हो जाएगा तो वरिशिष्ट वर्षीयास्ताम वर्षीरन वर्षिष्ठा वर्षीयास्ताम वर्षीध्वम वर्षीय वर्षीश वही वर्षी वही वर्षीमय। और जब नहीं होगा इडागम तो यहाँ पर भी उदोष्ट पूर्व सूत्र से उत्त होकर के दीर्घ होकर के बूर्शिष्ट बूर्षीयास्ताम बूर्षीरन बूर्शिष्ठा बूर्षीयास्ताम बूर्षीध्वम और बूर्षीय बूर्षी वही बूर्षीमय, ये रूप होगा। इसी तरह से लुंग लकार में जब इडागम वगैरह हो जाएगा, दीर्घ होगा और वृद्ध बलंत से वृद्धि हो जाएगी तो अवारित अवारिष्ट अवारिशाताम अवारिशत, एक मिनट है, तो हाँ, तो अवारित यहाँ पर अवारित अवारिष्टम अवारिशु, अवारीहि अवारिष्टम अवारिष्ट अवारिशम अवारिश्व अवारिशम अवारिश्म, ऐसा बनेगा। और जब दीर्घ हुए तो अवारिष्टम ऐसा होगा।
क्योंकि यहाँ पर जो दीर्घ का निषेध है केवल लिंग परे रहते हैं, सिच परे निषेध नहीं है। तो ये दो रूप होंगे। आत्ने पद में जब इडागम होगा, ह्रस्व रहेगा तो अवरिष्ठ अवरिषाताम अवरिषत, अवरिष्ठाः अवरिष्ठाः अवरिषाताम अवरिध्वम, और अवरिषि अवरिषि अवरिष्वहि अवरिष्महि। और जब दीर्घ हो तो अवरिष्ठ अवरिषाताम अवरिषत, अवरिष्ठाः अवरिषाताम अवरिध्वम, अवरीषि अवरीश्वहि अवरीश्महि। और जब इडागम होगा ही नहीं, क्योंकि इडागम विकल्प से होता है लिंग सिचोर आत्मनेपदे सूत्र से, तो यहाँ पर भी व्री का जो री है उदोष्ट पूर्वस्थ सूत्र से इसको उत्तो का लिच से दीर्घ अवूर्ष्ट रूप बनेगा। तो अवूर्ष्ट अवूर्षाताम अवूर्षता अवूर्ष्ठा अवूर्षाताम अवूर्ध्वम अवूर्षि अवूर्ष्वहि अवूर्ष्महि, ऐसा रूप चलेगा। और लिंग लकार में वही इसी तरह से दो दो रूप चलेंगे, जैसे आपने कहा अवरिष्यत अवरिष्यताम अवरिष्यन, अवरिष्यत अवरिष्यताम अवरिष्यन। और आत्मे पद में जब ह्रस्व रहे तो अवरिष्यता अवरिष्येताम अवरिष्यंता, और जब दीर्घ हो तो अवरिष्यता अवरिष्येताम अवरिष्यंता इत्यादि उसका रूप चलेगा। तो इस तरह से ये व्रीय वर्ण्य धातु का रूप आपने चलाया। अब धूय कंपने धातु का, ये बहुत प्रसिद्ध धातु धूय कंपने, इसका भी जब यहाँ पर लट तिप स्ना होगा, स्वादिनाम ह्रस्व से ह्रस्व हो जाएगा, तो इसका भी रूप जो है व्री धातु की तरह धुनाति धुनीता धुनंति धुना से धुनीता धुनी धुना भी धुना धुना भी धुनीवा धुनीमा। आत्मे पद में धुनीते धुनाते धूनते धुनीशे धुनाथे धुनद्वे धुनीद्वे, और धूने धूनी बहे धूनी महे, ये उसका रूप चलेगा। और इसका जो है तो जब आप लिट लकार लाएंगे तो लिट लकार में इस धू धातु का जो रूप चलेगा वो कैसे चलेगा, चलिए उस पर हम लोग विचार करते हैं कि इसका रूप कैसे चलना चाहिए। और इसका जो रूप है ये दुधाव दुधुवतु दुधुवु ऐसे चलेगा। यहाँ पर दुधुवतु में यहाँ पर उमंग आदेश हो जाएगा अभ्यस्या सवर्ण सूत्र से। तो दुधाव दुधुवतु दुधुवु दुधुविथ दुधुवतु दुधु, और दुधाव दुधव दुधुविव दुधुविम, ऐसा इसका रूप चलेगा। आत्ने पद में इसके दुधुवे दुधुवाते दुधुवीरे दुधुविषे दुधुवाते दुधुविद्वे, और दुधुवे दुधिविवहे दुधिविवहे, ये इसका रूप चलेगा। और इसके अनंतर जो है तो इसमें ये धातु जो है अनिट है, इसलिए इसका जो लिंग लकार लिट लकार में भी इसका जो रूप चलेगा सिप में वो दो रूप इसको होंगे, दुधविथ और दुधोत। जब इडागम होगा तो दुधविथ, जब इडागम नहीं होगा तो दुध जो है, क्योंकि ये जो है अजंत धातु है। तो अजंत धातु से यहाँ विकल्प से इडागम होगा, थल के पर रहते और वह जो है वह माँ के पर रहते नित्य होगा, इसलिए जो है दुधुवीव दुधुवीव दुधोत, और दुधुवतु दुधु, और दुधाव दुधव दुधुवीव दुधुवीव, ऐसा रूप चलेगा। इसके अनंतर इसका जो इसको इडागम क्यों होगा इसका विकल्प से, कारण ये है कि इसलिए नहीं कि ये अनिट धातु है। अब ऐसे स्वरत सूत सूयत धूं युदितो हमें धूं का कथन है, तो इस सूत्र से विकल्प से इडागम हो जाएगा, इसलिए दो तरह का रूप हुआ वहाँ पर। और इसलिए लोट लकार में भी लुट लकार में भी दो रूप होंगे, एक तो जब इडागम होगा तो धविता धवितारो धवितारा, और जब इडागम नहीं होगा तो धोता धोतारो धोतारा। तो धविता धवितारो धवितारा, धवितास धवितासा धवितास धवितासी धवितासो धवितास्मा, और इसी प्रकार धोता धोतारो धोतारा धोतासी धोतासा धोतास धोतास्मि धोतास्वा धोतास्मा। आत्मे पद में भी इसी तरह से रूप इसका होगा जो है, तो धविता धवितारो धवितारा धवितासे धवितासाथे धविताद्वे धविताहे धवितास्वहे धवितास्महे, और धोता धोतारो धोतारा धोतासे धोतासाथे धोताद्वे धोताहे धोतास्वहे धोतास्महे। और इसी तरह से दो रूप आपके लिट लकार के भी होंगे, धविष्यति धविष्यता धविष्यन्ति, धोष्यति धोष्यता धोष्यन्ति,
और धविष्यते धविष्येते धविष्यन्ते और जो है धोष्यते धोष्येते धोष्यन्ते आदि। इसी तरह से बाकी जगह में जैसे आपका जो है लोट लकार है तो धुनातु धूनीतात धूनीताम धूनंतु और धूनीहि धूनीतात धूनीतम धूनीत और जो है आपका धूनानि धूनाव धूनाव। आत्मनेपद में धूनीताम धूनाताम धूनताम और धूनीथाः धूनी तो इसका बनेगा धूनीश्व और धूनीथाम धूनाथाम धूनीश्व धूनाथाम धूनीध्वम और धूनई धूनावही धूनामहई, ये रूप बनेगा आपका। और लंग लकार में जो है अधूनात अधूनीताम अधूनंतु अधूनन अधूनाः अधूनीतम अधूनीत और अधूनाम अधूनीव अधूनीम। आत्मनेपद में अधूनीत अधूनाताम अधूनत अधूनीथा अधूनीथाः अधूनाथाम अधूनीध्वम और अधूनी वही अधूनी मही। इसके बाद आपका आएगा विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार में क्या रूप बनाएंगे इसका, इस धुनी धातु का? तो विधिलिंग में इसका जो रूप बनेगा तो इसका बनेगा धूनिया धूनियाताम धूनियुः धूनियाः धूनियातम धूनियात धूनिया धूनी याम धूनियाव धूनियाम याम, ऐसे बनेगा। और आत्मनेपद में जो इसका जो रूप बनेगा तो आत्मनेपद में भी इसी तरह से इसका धुनीत धुनीयाताम धुनीरन धुनीथा धुनीयाथाम धुनीध्वम धुनीय धुनी वही धुनी मही। आत्मनेपद में इसका आशीष लिंग लकार में जो रूप बनेगा, पहले परस्मैपद पद में बना लीजिए आशीष लिंग लकार में, तो इसका जो रूप बनेगा तो इसका धूयात धूयास्ताम धूयासु धूयाः धूयास्तम धूयास धूयासम धूयासो धूयास। और इसका जो बनेगा, इसके दो रूप बनेंगे। एक तो जब इडागम हो जाएगा तो धविशिष्ट धविशीयास्ताम धविशीरन धविशिष्ठा धविशीयास्ताम धविशीड्वम और धविशीय धविशीवही धविशीवही। और एक जो है वो इडागम जब नहीं हो उसका रूप बनेगा धोशिष्ठ धोशीयास्ताम धोशीरन धोशिष्ठा धोशीयास्ताम धोशीड्वम धोशीय धोशीवही धोशीवही। ये रूप, इसके दो रूप बनेंगे। और लुंग लकार में जो है इसको दीर्घ वगैरह होकर के अधावीत ऐसा रूप इसका बनेगा। तो इसका जो है अधावीत अधाविष्टाम अधाविषु अधावी अधाविष्टम अधाविष्ट अधाविषम अधाविश्व अधाविश्व में एक ही रूप बनेगा। और इसका जो आत्मनेपद में जिसका रूप बनेगा तो अधविष्ट अधविषाताम अधविषत अधविष्टा अधविषाताम अधविध्वम अधविषि अधविषि अधविश्वहि अधविष्महि। यहाँ पर गुण अवादेश वगैरह हुआ है। और जो है और जब इडागम नहीं होगा, चूँकि लिंग सचाव आत्मनेपद सूत्र से विकल्प से इडागम हो रहा है आत्मनेपद परे रहते, तो ऐसे जगह पर चूँकि गुण होगा इसलिए अधोष्ठ अधोषाताम अधोषत अधोष्ठा अधोषाताम अधोध्वम और अधोषि अधोष्वहि अधोष्महि। तो इस तरह से हम लोगों ने इनका जो रूप चलाया है इस आपके धातु जो आपकी है ये धूय कंपनी धातु। अब एक बहुत आवश्यक धातु है जिसका आप लोग सब जगह प्रयोग करते हैं, वह ग्रह उपादाने। उपादान अर्थ में है ग्रह। उपादान का अर्थ होता है ग्रहण करना। तो इसका भी चूँकि यहाँ पर यष्ना वगैरह होगा तो अभी देखिए यहाँ से प्वादिगण पठित धातुओं का स्वरूप पूर्ण होता है। ग्रह उपादान इसके अंतर्गत नहीं है।
किंतु ग्रह उपादाने धातु भी स्वरितेत है, तो स्वरितेत होने के कारण इसका प्रश्न पद में भी रूप चलता है और आत्म पद में, अर्थात उभय पदी। जैसे अभी ये जो धातुएं थीं, जहाँ ये धातु आपका स्वयं डुक्रिय करने से ले करके और धूय कंपने तक जितनी धातु ये सब यकारित संज्ञक है। यकारित संज्ञक कर यित ये है, तो इस कारण से ये उभयपदी। अब स्वरितेत उभयपदी जो धातु उनका गणना यहाँ पर ग्रह धातु के रूप में आप सर्वप्रथम आपके सामने उपस्थित होता है धातु। इसका भी जो ग्रह धातु है, इसे आप लट लकार करेंगे, तिप प्रत्यय करेंगे, ग्रहती बनेगा, स्ना होगा, ग्रह स्नाती बनेगा, शकार किससे होगा, कर्नाय होगा, और सार्वधातु गपित से इसको गीतबद्ध भाव होगा, और गृहिज्या सूत्र से संप्रसारण होकर के गृह नाती बनेगा। नकार को रिवर्णान न ऋणत्व वाच्यम से ऋणत्व कर देंगे तो गृह्णाति रूप बनेगा। तो गृह्णाति, गृह्णीता, गृह्णन्ति, गृह्णासि, गृह्णीता, गृह्णीत, और गृह्णामि, गृह्णीवा, गृह्णीमा, ये परस्मै पद में, आत्मे पद में गृह्णीते, गृह्णाते, गृह्णते, और गृह्णीशे, गृह्णाते, गृह्णीध्वे, और गृह्णे, और गृह्णीवहे, गृह्णीमहे, ऐसा रूप चलता है इसका। लिट लकार में जग्राह, जग्रहतु, जग्रुहु, तो जग्राह इसका रूप चला है, तो इसका जो जग्राह जगृहतु, क्यों गृहिज्या वे विधि इत्यादि सूत्र से संप्रसारण हो, जगृहतु में हो, जग्राह में नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर गीतवत भाव नहीं है, न गीत है न कित है, किंतु अतुस में यहाँ हो जाए, क्योंकि असोल्य होगा लिटकित, अपित सार्वधातुकम नहीं, लिटचा सूत्र से अर्धातुक संज्ञा, तो असंयोग होगा लिटित, तो अपित लिट कित स्यात्, कितवत भाव होने से गृहिज्या सूत्र संप्रसारण, तो अगृहतु रूप बनोगे। तो जग्राह जगृहतु, जगृहु, और जग्रहित जगृहतु, जगृह, और जग्राह जग्रह जो रूप होगा, और जगृहीव जगृहीम ऐसा रूप। इसी में जब आत्मे पद होगा तो गृह लिट लकार में गृहता बनेगा, ताकि स्थान लिट से एस हो जाएगा, और गृह ए बनेगा, चूँकि ये अपित लिट है ही है, तो इसको कितवत भाव होने से गृहिज्या सूत्र संप्रसारण होकर के गृह जगृह जगृहे रूप बनेगा। तो जगृहे जगृहाते, जगृहिरे, जगृहिषे, जगृहाते, जगृहिध्वे, और जगृहे जगृहिवहे, जगृहिमहे, ये रूप का। इसके अनंतर जो है लुट लकार आएगा। लुट लकार में यहाँ पर जो है ग्रह धातु है, जैसे है आपका तिप प्रत्यय हुआ, और तिप प्रत्यय के परे रहते यहाँ पर तास होगा, ग्रह तास ती बनेगा, और यहाँ पर इडागम हो जाएगा, तो ग्रह ही तास ती बनेगा। ती के स्थान में आप लुटा प्रटार से डा आदेश कर देंगे, टी का लोप हो जाएगा, तो ग्रह ईता बनेगा, और वृतोवा से दीर्घ कर देंगे तो ग्रहीता रूप बनेगा। तो इस तरह से जो यहाँ पर जो ग्रहीता को जो दीर्घ हो रहा है वो गृह लुट दीर्घा सूत्र से दीर्घ हो रहा है, ना कि वृतोवा सूत्र। वृतोवा सूत्र की यहाँ प्राप्ति ही नहीं होगी, तो यहाँ इसको दीर्घ हो जाएगा, और नित्य दीर्घ हो रहा है, इसलिए ग्रहीता ही रूप बनेगा, ग्रहिता रूप नहीं बनेगा। तो ग्रहीता, ग्रहीतारो, ग्रहीतारा, ग्रहीतासि, ग्रहीतास्थ, ग्रहीतास्थ, ग्रहीतास्मि, ग्रहीतास्व, ग्रहीतास्मः। आत्मे पद में भी ग्रहीता, ग्रहीतारो, ग्रहीतारा, ग्रहीतासे, ग्रहीतासाते, ग्रहीतात्वे, ग्रहीताहे, ग्रहीतास्वे, ग्रहीतास्महे। और इसके पश्चात जब आप यहाँ आएंगे परस्मयी नारायण जो है लिट लकार में, तो इसको भी यहाँ दीर्घ हो जाए गृह लिट सूत्र से, दीर्घा सूत्र से। तो ग्रहिष्यति, ग्रहिष्यता, ग्रहिष्यन्ति, ग्रहिष्यसि, ग्रहिष्यतः, ग्रहिष्यत, ग्रहिष्यामि, ग्रहिष्याव, ग्रहिष्यामा। आत्मे पद में ग्रहिष्यते, ग्रहिष्येते, ग्रहिष्यन्ते, ग्रहिष्यसे, ग्रहिष्येते, ग्रहिष्येते, ग्रहिष्यद्वे, ग्रहिष्ये, ग्रहिष्यावहे, ग्रहिष्यामहे। लोट लकार में गृह्णातु, गृह्णीता, गृह्णीताम, गृह्णन्तु, गृह, और गृहाण बन जाएगा। गृहाण क्या बनेगा यहाँ, क्योंकि यहाँ पर सानच आदेश हो जाएगा, क्योंकि हलाष्टानच जो सूत्र से यहाँ पर जो हस्ना को यहाँ पर शानच आदेश होगा, ही के परे रहते, तो ही के परे रहते होने से यहाँ पर जो है ग्रह आन ही बनेगा, और यहाँ जो शानच का शाह है या उसको शित होने के कारण
यहाँ पर जो है तो गृहिजा सूत्र संप्रसारण भी हो जाए तो गृहान बनेगा, नकार के नकार गुणत्व होगा, गृहाण बनेगा। और अतो हे सूत्र से ही का लोप होकर गृहाण, गृहणीतात, गृहणीतम, गृहणीत और जो है गृहणीत और गृहणानि, गृहणाव, गृहणाव रूप बनेगा। आत्मे पद में जो है तो गृहणीताम, गृहणाताम, गृहणताम और जो है गृहणीष्व, गृहणाथाम, गृहणीध्वम और गृहणई, गृहणावही, गृहणामही ये रूप बनेगा। आत्मे पद में हो गया। अब लंग लकार में अगृहणात, अगृहणीताम, अगृहणन, अगृहणा, अगृहणा, अगृहणीतम, अगृहणीत और अगृहणम, अगृहणीव, अगृहणीम। आत्मे पद में जो है अगृहणीत, अगृहणाताम, अगृहणत, अगृहणीथाः, अगृहणाथाम, अगृहणीध्वम, अगृहणी, अगृहणीव, अगृहणीम, नहीं अगृहणीवहि, अगृहणीमहि ये रूप होगा। इसके बाद विधिलिंग लकार में आ जाइए। परस्मैपद पद पहले गृहणीयात, गृहणीयाताम, गृहणीयुः, गृहणीथाः, गृहणीयाः, गृहणीयाथाम, गृहणीध्वम और नहीं गृहणीथाः, गृहणीयाः, गृहणीयातम, गृहणीयात और गृहणीयाम, गृहणीयाव, गृहणीयाम। फिर से आप सुन लीजिए। गृहणीयात, गृहणीयाताम, गृहणीयुः, गृहणीयाः, गृहणीयाताम, गृहणीयात और गृहणीयाम, गृहणीयाव, गृहणीयाम इस तरह से रूप बनेगा। आत्मे पद में जो इसका जो रूप होगा वो गृहणीत, गृहणीयाताम, गृहणीरन, गृहणीथा, गृहणीयाथाम, गृहणीध्वम, गृहणीय, गृहणीवै, गृहणीमहि। अब परस्मै पद में आ से लिंग लकार तो गृह्यात, गृह्यास्ताम यहाँ पर जो है ग्रह को यहाँ पर संप्रसारण हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर कित हो जाएगा, किदाशिष से कितवत भाव होने से। तो गृहिणी तो गृह्यात, गृह्यास्ताम, गृह्यासु, गृह्याः, गृह्यास्तम, गृह्यास, गृह्यासम, गृह्यासु, गृह्यास्म। और परस्मै पद में यहाँ पर चूँकि इडागम भी होता है तो इडागम होगा उसको दीर्घ हो जाएगा। दीर्घ करने वाला सूत्र है, जैसे भी हमने बतलाया था कि दीर्घ करने वाला सूत्र आपका गृहो लिट दीर्घा है। ये केवल लिट के पर दीर्घ का निषेध करने तक सब गृह धातु से विहित ईट को दीर्घ करता है। इसलिए इसका जो रूप होना है गृही शिष्ट, गृही शीयास्ताम, गृही शीरन, गृही शिष्ठा, गृही शीयास्थाम, गृही शीध्वम, गृही शीय, गृही शीवहि और गृही शीमहि ये रूप आपका होगा। और जो है आत्मने पद में तो नहीं लुंग लकार में परस्मै पद में इसका जो है अग्रहित रूप होगा। यहाँ पर वृद्धि नहीं होगी, वस्तुतः यहाँ पर वृद्धि होनी चाहिए थी। इससे बदवर्हन्तस्याच से किंतु निषेध कर देता है। कौन सूत्र निषेध करने वाला है? तो यहाँ पर जो है जो यहाँ जो सूत्र का निषेध करने वाला यहाँ पर वृद्धि का जो निषेध करता है तो अग्रहित, अग्रहीष्टम ये यहाँ पर है। और यहाँ जो है तो जो है इसका जो निषेध होगा, निषेध करने वाला सूत्र है वो आपका है जो वृद्धि का निषेध करता है तो मैं बता रहा हूँ, एक मिनट। नेट इस सूत्र से इसका निषेध हो जाएगा क्योंकि बदलंता से जो प्राप्त वृद्धि उसका यहाँ पर जो इडागम विशिष्ट है उसको होता है तो नेट सूत्र से निषेध प्राप्त था। और अतो हलादेर लघु से पुनः वृद्धि की प्राप्त हुई जिसका मंतक्षण इत्यादि सूत्र के द्वारा इसका निषेध होने से वृद्धि नहीं होती है। तो इडागम होने के कारण इसका अग्रहीत रूप होता है। तो अग्रहित, अग्रहिष्टाम, अग्रहीषु और अग्रही तो अग्रहीत, अग्रहीष्टाम यहाँ पर भी इसको गृहो लिट दीर्घा सूत्र से दीर्घ हो जाता है। तो अग्रहित, अग्रहीष्टाम, अग्रहीषु, अग्रही, अग्रहीष्टम, अग्रहीष्ट और अग्रहीशम, अग्रहीष्व, अग्रहीष्म। आत्मे पद में भी यहाँ पर अग्रहीष्ट, अग्रहीशाताम और अग्रहीशत, अग्रहीष्ठाः, अग्रहीशाथाम, अग्रहीध्वम और अग्रहीश, अग्रहीश्वहि, अग्रहीष्महि ऐसा रूप चलेगा।
और जो है लृंग लकार में तो अग्रहीष्यत अग्रहीष्यताम अग्रहीष्यत अग्रहीष्यताम अग्रहीष्यन, यहाँ पर दीर्घ होगा गृह लिट दीर्घा सूत्र से ही। और अग्रहीष्या अग्रहीष्या अग्रहीष्यतम अग्रहीष्यत और अग्रहीष्यम अग्रहीष्य श्याव अग्रहीष्याम। आत्मे पद में अग्रहीष्यत अग्रहीष्येताम अग्रहीष्यन्त अग्रहीष्यथा अग्रहीष्येताम अग्रहीष्यध्वम अग्रहीष्ये अग्रहीष्यावहि अग्रहीष्यामहि। तो ये पूरे रूप आपके होंगे। इसके अनंतर अब आपके जो हैं जो धातु हैं वो अलग धातु आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं, और वो है अब यहाँ से आपके सामने परस्मयी पद, नित्य परस्मयी पद धातु आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। और ये 4 धातु हैं, कुश धातु, कुश निष्कर्षे और अश भोजने और मुशस्ते और ज्ञा अवबोधने, ये 4 धातु हैं। ये चारों धातु आपकी जो है ये नित्य परस्मैपदी धातु, और इनका जो रूप चलता है जैसे कुश धातु है तो लट लकार तिप वगैरह हो करके कुश ना ती बनेगा, और चूँकि स्ना का जो ना है वो शित होने से ङितबद्ध भाव उसको हुआ, इसलिए कुश के कू के ऊ को या अगर पुगंत लघु सूत्र से गुण नहीं होता, इसलिए कुशनाति होगा, और शकार से पर नकार होने से वो नत्त होता है। कुशनात कुशनीता कुशनंत, कुशना से कुशनीता कुशनीत, कुशनामि कुशनावा कुशनीवा कुशनीमा। और इसका जो है लिट लकार में चुकोश चुकुशतु ऐसा रूप बनेगा इसका। तो चुकोश चुकुशतु चुकुशु और चुकोशित चुकुशतु चुकुश और चुकोश चुकुशिव चुकुशिव। कोशिता कोशितारो कोशितारा कोशितासि कोशितास्ता कोशितास्त कोशितास्मि कोशितास्व कोशितास्मा कोशिष्यति कोशिष्यता कोशिष्यन्ति कोशिष्यति कोशिष्यता कोशिष्यत कोशिष्याम कोशिष्याव कोशिष्यामा। और इसके बाद लोट लकार में जो है कुष्णातु कुष्णातु कुष्णीतात कुष्णीताम कुष्ण कुष्णंतु कुष्ण और कुषाण हलाष्टासारा, जैसे यहाँ पर विशारच हो जाए तो कुषाण और कुष्णीत कुषाण कुष्णीतात कुष्णीतम कुष्णीत कुष्णानि कुष्णाव कुष्णाम। लंग लकार में अकुष्णात अकुष्णीताम अकुष्णन अकुष्णा और जो है अकुष्णाह अकुष्णीतम अकुष्णीत और अकुष्णम अकुष्णीव अकुष्णीव अकुष्णाम बनेगा, अकुष्णाम अकुष्णीव अकुष्णीव। इसके बाद विधिलिंग में कुष्णीयात कुष्णीयाताम कुष्णीयुः कुष्णीयाः कुष्णीयातम कुष्णीयात कुष्णीयाम कुष्णीयाव कुष्णीयाम। और इसके बाद आशीष लिंग लकार में यहाँ पर कृष्यात ऐसा रूप बनेगा। तो कृष्यात कृष्यास्ताम कृष्यासु कृष्या कृष्यास्तम कृष्यास्त कृष्या सम कृष्यासु कृष्यास्म। और इसके बाद लुंग लकार में जो है इसका अकोषित रूप बनेगा, गुण हो जाएगा, इडागम हो जाएगा तो अकोषित। और अकोशिष्टाम अकोशिषु अकोशी अकोशिष्टम अकोशिष्ट अकोशिषम अकोशिष्व अकोशिष्म। और लृंग लकार में अकोशिष्यत अकोशिष्यताम अकोशिष्यन अकोशिष्य अकोशिष्यतम अकोशिष्यत अकोशिष्यम अकोशिष्या अकोशिष्याम। और इस तरह से ये कुश धातु का रूप आपका पूरा होता है। इसी तरह से अशभुवि धातु का है स्नात स्नीता स्नंत स्ना से स्नीता स्नीत अश्नीत और अश्नामि अश्नीवा अश्नीमा, ये रूप उसका बनेगा। और इस धातु का जो लिट लकार में बनेगा तो आश आशतु आशु आशित आशतु आश आश आशिव आशिम। और लिट लकार लुट लकार में अशिता अशितारो अशितारा अशिता से अस्तास्ता अस्तास अशितासी अशितास्मा अशितास्मा अशिष्यति अशिष्यता अशिष्यन्ति अशिष्यसि अशिष्यता अशिष्यत अशिष्यामि अशिष्याव अशिष्यामा। और अश्नातु जो है अश्नातु और आपका बनेगा अश्नातु अश्नीता स्नीताम अश्नन्तु और स्ना और अश्नाह अश्नाह अश्नीतम अश्नीत और अश्नानि स्नाव अश्नाम लोट लकार हो गया। और लंग लकार तो आशनाथ रूप बनेगा, क्योंकि यहाँ पर 8 जाने से 8 का हो जाता है। तो आशनाथ और आशनीताम आशनन आशना अश्नान अश्नी आशनीतम आशनीत
और आशनाम, आशनीव, आशनीम, ये रूप बनेगा। जब विधिलिंग लगाएंगे तो अश्नीयात, अश्नीयात, अश्नीयाताम, अश्नीयुः, अश्नीयाः, अश्नीयातम, अश्नीयात, अश्नीयाम, अश्नीयाव, अश्नीयाम। और आशिषलिंग लकार में अश्यात, अश्यास्ताम, अश्यासु, अश्या, अश्यास्तम, अश्यास्त, अश्यासम, अश्यासु, अश्यास्म। लुंग लकार में आशीत, आशिष्टाम, आशिषु, आशीष, आशिष्टम, आशिष्ट और आशीषम, आशिष्व, आशिष्म। लिंग लकार में आशिष्यत, आशिष्यताम, आशिष्यन, आशिष्य, आशिष्यतम, आशिष्यत, आशिष्यम, आशिष्याव, आशिष्याम। तो ये रूप बन गया आपका अश्व धातु का। अब मुषस्ते, मुषस्ते धातु का रूप ठीक उसी ढंग से जैसे कुश धातु का चलाएंगे हम, तो केवल इसका संक्षेप में रूप चलाएंगे कि इसमें कोई अलग से कोई चीज़ नहीं है। इसलिए इसका भी जो है आपका मुष्णाति, मुष्णीता, मुष्णंति, मुष्णासि, मुष्णीथा, मुष्णाथ, मुष्णीथ और मुष्णाम, मुष्णीवा, मुष्णीमा, मुषाण, मुमुषतु, मुमुषु, मुमुषिथ, नहीं मुमोष, मुमुषथु, मुमुषु, मुमोषिथ, मुमुषथु, मुमुष और मुमोष, मुमुषिव, मुमुषिम। मोषिता, मोषितारो, मोषितारा, मोषितासि, मोषितास्ता, मोषितास्त, मोषितासि, मोषितास्ता, मोषितास्मा, मोषिष्यति, मोषिष्यता, मोषिष्यन्ति, मोषिष्यसि, मोषिष्यता, मोषिष्यत, मोषिष्यामि, मोषिष्याम, मोषिष्यामा। और जो है मोषतु, मोषतु नहीं मुष्णातु, मुष्णातु, मुष्णीतात, मुष्णीताम, मुष्णन्तु, और मुष्णाह, मुष्णीतम, मुष्णीत और मुष्णानि, मुष्णाव, मुष्णीव, मुष्णीम। ये लोट लकार का हुआ। लंग लकार में अमुष्णात, अमुष्णीताम, अमुष्णीत नहीं नारायण अमुष्णात, अमुष्णीताम, अमुष्णन, अमुष्णाः, अमुष्णमणीतम, अमुष्णीत, अमुष्णाम, अमुष्णीव, अमुष्णीम, अमुष्णीम। तो ये रूप हो गया आपका लंग लकार का। और विधिलिंग का मुष्णीत, मुष्णीयाता, मुष्णीत, मुष्णीयाता, मुष्णीयुः और जो है आपका मुष्णीयाः, मुष्णीयातम, मुष्णीयात, मुष्णीयाम, मुष्णीया, मुष्णीयाम। ये होगा आपका विधिलिंग का। और आश्रितलिंगा मुष्यात, मुष्यास्ताम, मुष्यासु, मुष्याः, मुष्यास्तम, मुष्यास्त, मुष्यासम, मुष्यासु, मुष्यास्म। लुंग लकार का आपका हो गया अमोषित, अमोशिष्टाम, अमोशिषु, अमोषि, अमोशिष्टम, अमोशिष्ट, अमोशिषम, अमोशिष्व, अमोशिष्म। लिंग लकार अमोशिष्यत, अमोशिष्यताम, अमोशिष्यन, अमोशिष्यः, अमोशिष्य, अमोशिष्यतम, अमोशिष्यत, अमोशिष्यम, अमोशिष्याव, अमोशिष्याम। तो ये पूरा रूप आपका हो गया। अज्ञा धातु है, ज्ञा अवबोधने। ज्ञा अवबोधने धातु के रूप में थोड़ा सा अंतर होता है, क्योंकि ज्ञा धातु को यहाँ पर ज्ञा जनोर जा सूत्र से जा आदेश हो जाता है। जा आदेश होने के बाद तब फिर बाकी प्रक्रिया होती है। इसलिए ज्ञानाति, ज्ञानीता, ज्ञानंति इसका रूप नहीं बनेगा। तो जानाति, जानीता, जानन्ति, जानासि, जानासि, जानीता, जानीत, जानामि, जानीवः, जानीमा, ये रूप उसका बनेगा। किंतु लिट लकार में इसका ज्ञा ही रहेगा। इसलिए से जज्ञौ, जज्ञतुः, जज्ञुः, यही रूप आपका बनेगा। जज्ञौ, जज्ञतुः, जज्ञु, क्योंकि यहाँ पर आतरण से औ हो जाएगा तो जज्ञौ बनेगा। तो जज्ञौ, जज्ञतुः, जज्ञुः, जज्ञित, जज्ञात, यहाँ विकल्प से इडागम होगा। तो एक बार जज्ञित होगा, एक बार जज्ञात होगा, क्योंकि ये धातु अनिट धातु है। तो जज्ञित, जज्ञात, जज्ञतुः, जज्ञ और जज्ञौ, जज्ञिव, जज्ञिम। लुट लकार में ज्ञाता, ज्ञातारो, ज्ञातारः इत्यादि रूप होगा। लिट लकार में ज्ञास्यति, ज्ञास्यतः, ज्ञास्यन्ति होगा। और लोट में जानातु, जानीता, जानीताम, जानन्तु, जानी ही, जानीतम, यहाँ पर जानी ही रूप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हला शाना जो सूत्र लगे हल से पर नहीं है ये। तो जानी ही, जानीता, जानीताम, जानीतम, जानीत और जानानि, जानीव, जानीम, जानिया, जानानि, जानाव, जानाम, क्योंकि यहाँ पर आठ से पीछे तो 8 होने का कारण ई लोगों से इत्व नहीं होगा। लंग लकार में अजानात, अब यहाँ क्या, चूँकि ये धातु है परस्मैपदी, इसलिए अजानात, अजानीताम, अजानन, अजानाः, अजानीतम, अजानीत, अजानाम, अजानीव, अजानीम। विधिलिंग में जानीया, जानीयाताम, जानीयुः, जानीयाः, जानीयातम, जानीयात, जानीयाम, जानीयम, जानीयाम, जानीयाव, जानीयाम।
आशीष लिंग में ज्ञायात ज्ञायस्ताम ज्ञायसु ज्ञाया ज्ञायस्तम ज्ञायस ज्ञायासम ज्ञायासु ज्ञायासम, और पक्ष में क्या होगा, एक जगह एत तो हो जाएगा, इसलिए ज्ञेयात ज्ञेयास्ताम ज्ञेयासु, दो रूप बनेंगे इसका, ज्ञेयात ज्ञेयास्ताम ज्ञेयासु ज्ञेया ज्ञेयास्तम ज्ञेयास ज्ञेयासम ज्ञेयासु ज्ञेयासम, यहाँ पर ईत तो हो जाएगा, एत तो होगा। और लुंग लकार में यहाँ पर अज्ञासीत बनेगा, क्योंकि यम रमनाताम सक्च से यहाँ पर इडागम भी होगा और सक भी होगा, सक का आगम भी होगा, तो इसलिए अज्ञासित अज्ञासिष्टम अज्ञासिषु अज्ञासी अज्ञासिष्टम अज्ञासिष्ट अज्ञासिसम अज्ञासिस्व अज्ञासिस्म, लिंग लकार में अज्ञास्यत अज्ञास्यतम अज्ञासन इत्यादि रूप में चलेगा। तो इस तरह से ये रूप आपका चला यहाँ पर जो है ज्ञा धातु का, जिसका रूप हमने अभी बताया। अगला धातु जो आपका है वृंग संभक्तो, संभक्ति अर्थ में। संभक्ति का मतलब क्या होता है, तो संभक्ति का मतलब होता है पूजा अर्थ में, पूजा अर्थ होता है संभक्ति में पूजा। इसका भी ये धातु जो है नित्य आत्मनेपदी है, क्योंकि नित है ये। तो वृणीते वृणाते वृणते वृणीशे वृणाथे वृणीध्वे वृणे वृणी वहे वृणी महे, और इसका जो रूप चलेगा तो इसको गुण वगैरह होगा नहीं, क्योंकि वृंग है ये, दीर्घ रीकारांत, इसलिए गुण इसको नहीं होगा रिच्छत्रिताम से, क्योंकि दीर्घ रीकारांत धातु को होता है, इसलिए इसका बब्रे बब्राते बब्रिरे बब्रिशे बब्राथे बब्रिध्वे और बब्रे बब्री वहे बब्री महे, और इसका चूंकि इडागम इसमें होगा तो बब्रिशे बब्राथे बब्रिध्वे रूप होगा यहाँ पर, इसको जो है धकार को जो है ढकार हो जाएगा, अर्थात मूर्धन्यादेश होगा। और ये सेठ का धातु है, इसको वृत्तोवास, इसको दीर्घ होगा, इसलिए वरिता वरितारो वरितारो वरिता वरितारो वरितारा दोनों रूप होंगे। और जैसे इसका रूप पहले ह्रस्व वाला चला देते हैं, दीर्घ वाला उसी तरह से ज्ञान करेंगे। वरिता वरितारो वरिता वरितारो वरितारा वरितासी वरितासे वरितासाथे वरिताद्वे वरिताहे वरितास्वहे वरितास्वहे वरिष्यते वरिष्येते वरिष्यन्ते, इसी तरह वरिष्यते वरिष्येते वरिष्यन्ते, यह रूप आपका चलेगा लृट लकार में। इसके बाद आ जाएगा आपको लोट लकार। लोट लकार में आपका जो है वृणीताम वृणाताम वृणताम और वृणीश्व वृणाथाम वृणीध्वम और वृणई वृणावही वृणामहि। लंग लकार में अवृणीता अवृणाताम अवृणता अवृणीथा अवृणाथाम अवृणीध्वम और अवृणी वही अवृणी मही, ये हो गया आपका। विधिलिंकार वृणीत वृणीताम वृणीत वृणीयाताम वृणीरन वृणीथा वृणीयाथा वृणीध्वम वृणीय वृणी वही वृणीमही। और जो है आशीष लिंग लकार में इसका जो रूप हो गुण वगैरह होकर के वरिशिष्ट ऐसा रूप होगा। तो वरिशिष्ट वरिशीयास्ताम वरिशीरन वरिशिष्ठा वरिशीयास्ताम वरिशीध्वम वरिशीय वरिशी वही वरिशीमही। और लिंग लकार में अवरिष्ट अवरिशाताम अवरिशत अवरिष्ट, और जो है जो इसका रूप दो रूप होंगे। एक तो ये आपका चूँकि इडागम है, इसको दीर्घ एक बार होगा वृतोवा सूत्र से, तो जब ह्रस्व होगा तो अवरिष्ट अवरिशाताम अवरिशता अवरिष्ठा अवरिशाताम अवरिध्वम और अवरिषि अवरिशिष्वहि अवरिश्वहि अवरिश्महि। जब दीर्घ हो तो अवरिष्ट अवरिशाताम अवरिशाताम अवरिशत अवरिष्ठा अवरिशाताम अवरिध्वम अवरीषि अवरीषि वही अवरीषमहि, ऐसा रूप चलेगा। और जब इडागम बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर विकल्प से इडागम होता है, तो अवृत अवरिशाताम, तो यहाँ पर जो चीज़ का सकार है रस्वतंगा से उसका लुप हो जाएगा, केवल जो है त और था के परे रहते। तो अवृत अवरिशाताम अवरिशता अवृथा अवरिशाताम अवरिध्वम और अवरिषि अवरिश्वहि अवरिश्महि, ऐसा रूप चलता है। लिंग लकार में दो तरह का रूप है, दीर्घ वाला एक ह्रस्व वाला। जब दीर्घ हो तो अवरिष्यत अवरिष्यताम अवरिष्यत अवरिष्येताम अवरिष्यंत अवरिष्यथा अवरिष्येथाम अवरिष्यध्वम अवरिष्ये अवरिष्या वही अवरिष्यामहि। ह्रस्व में अवरिष्यत अवरिष्येताम अवरिष्यंत अवरिष्यथा अवरिष्येथाम अवरिष्यध्वम अवरिष्ये अवरिष्या वही अवरिष्यामहि। तो इस तरह से हम लोग ये पूरे रूप चलाते हैं। और ये पूरे रूप आपने संपूर्ण क्रियादिगण का आप लोगों ने अध्ययन किया। आज क्रियादिगण की पूर्णता हुई
कल हम लोग चूरादिगण के विषय में चर्चा करेंगे और उसके अनंतर सनात्यंत धातु रूपों पर चर्चा विशद रूप से होगी, जिसका आप लोग समझेंगे, ज्ञान करेंगे। आप लोग हमारे इस ज्ञान सत्र में आप लोगों ने भाग लिया, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।